हमारे पीछे आप चिड़ियों की चहचहाहट सुन रहे होंगे और यही चिड़ियों की चहचहाहट जो है आने वाले समय में जब नौनिहाल जब छोटे बच्चे विद्यालय में पहुंचते हैं तो चिड़ियों की तरह चहचहाते हैं और उन नौनिहालों के बीच हमारी उपस्थिति हुई है। और अभी हमारी उपस्थिति गाजीपुर ज़िले के श्री महादेव बाबा इंटर कॉलेज में हुई है। यहाँ पे कहा गया कि आज सत्र का समापन हो रहा है, आज सत्र का अंतिम दिन है, जिसमें बच्चों को पुरस्कृत किया गया, जिसमें बच्चों को आने वाले कल के लिए संदेश दिए गए और वे बच्चे जो अपने अपने कक्षाओं में फर्स्ट सेकंड थर्ड आए थे, अच्छे अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, उनको पुरस्कृत भी किया गया। एक ऐसा विद्यालय देखिए जहाँ पे आपको रंग बिरंगे आपको पक्षियाँ दिख रही होंगी। शायद इस इलाके में तो ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन ये पक्षियाँ आपको देखिए एहसास कराएंगी। ये देखिए, ये छोटे बच्चे इनको देख करके कितना खुश होते होंगे। तरह तरह की पक्षियाँ, देखिए पक्षियों की वैरायटी है यहाँ पे, और ये बच्चे जो है वो खुश होते हैं इनको देख करके। जब लंच का टाइम होता है, जब छुट्टियों का समय होता है, तो ये बच्चे इनके साथ खेलते हैं। यहाँ पे देखिए ये खरगोश भी रखे गए हैं। और एक और यूनिक चीज़ आपको हम दिखाएंगे जिसका भी अभी निर्माण हो रहा है, जिसको हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में ये एक यूनिक चीज़ है इस क्षेत्र के लिए। जितने भी विद्यालय होंगे उन विद्यालयों के लिए ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक दृश्य जो है उसको दिखाने की कोशिश की गई है। जरा आप इसको दिखाइए। ये देखिए कितना खुश होते होंगे वो बच्चे इन दृश्यों को देख करके। और यह दृश्य जो है अभी आप देख रहे हैं श्री महादेव बाबा इंटर कॉलेज, जो कि गाजीपुर ज़िले में मसून गांव है, रसूलपुर गांव है, उस गांव में ये स्कूल जो है वो स्थित है। अभी यहाँ पे अंतिम दिन है आज इस सत्र का, पढ़ाई का आज अंतिम दिन है। यहाँ के प्रबंधक से, यहाँ के विद्यालय के प्रधानाचार्य से और यहाँ के कुछ बच्चों से भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जब उनका भविष्य यहाँ पे गढ़ा जाता है तो कितना मेहनत करते हैं अध्यापक और वो बच्चे कितना मेहनत करते हैं। आइए चलते हैं, हम लोग मिलते हैं इस विद्यालय के प्रधानाचार्य और इस विद्यालय के प्रबंधक के पास। आइए, इस विद्यालय का देखिए प्रशासनिक भवन, अभी हमारी उपस्थिति यहाँ पे हुई है और इस विद्यालय के प्रधानाचार्य और इस विद्यालय के प्रबंधक और इस विद्यालय के बच्चों से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस विद्यालय में माहौल कैसा है और वो बच्चे जो अपना भविष्य गढ़ते हैं वो कितना मेहनत करते हैं। आइए, इस विद्यालय के प्रिंसिपल ऑफिस में अभी हमारी उपस्थिति हुई है और कहा जाता है कि एक प्रिंसिपल जो है वह पूरे विद्यालय के नियम कानूनों को लागू कराने के लिए जिम्मेवार होता है। चाहे अध्यापक के बीच, चाहे बच्चों के बीच, सबके बीच इनकी एक अहम भूमिका होती है। अध्यापकों के साथ प्रबंधक के बीच इनकी अहम भूमिका होती है। आइए अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इस विद्यालय के प्रधानाचार्य, इस विद्यालय के प्रिंसिपल साहब के नज़र में बच्चे यहाँ पे कैसे सीखते हैं। आइए, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य जिसे प्रिंसिपल सर से हम लोग समझेंगे कि आपके विद्यालय में कौन कौन सी फैसिलिटी है। हमारे विद्यालय के अंतर्गत जो सीबीएसई कैरिकुलम के अनुसार जो क्लासेस रनिंग करती हैं, उसके अंतर्गत जो है हर विषय की पढ़ाई जो सीबीएसई कैरिकुलम के अनुसार जो विषय है प्रोवाइड किया गया है, उसकी पढ़ाई स्मूथली होती है। और साइंस लैब की व्यवस्था है, एक्स्ट्रा क्लासेस कोचिंग की भी व्यवस्था है। जो बच्चे वीक हैं उन पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है और कहीं से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। आप लोग पीटीएम का भी आयोजन करते हैं और ये आप लोगों का आज कहा जा रहा है कि सत्र का अंतिम दिन है, तो फिर कब से आपका स्कूल खुलेगा और पीटीएम के बारे में भी ज़रा बताइए। पीटीएम का अर्थ मतलब ये हम लोग रखते हैं कि जो परीक्षाएं हमारे स्कूल में समय समय पर संचालित होती हैं, उसके बाद एक पीटीएम जो है रखा जाता है ताकि पेरेंट्स आते हैं और अपने बच्चे का जो है मार्क्स देखते हैं और उनकी कॉपी जो है देखते हैं कि परीक्षा में उनके बच्चे क्या किए हैं, और जो कुछ भी उनको सजेशन देना होता है वह सजेस्ट करते हैं विद्यालय को भी और अपने बच्चों की कमी को भी जो है
प्राप्त करते हैं और विभिन्न प्रकार की चर्चाएँ पढ़ाई संबंधी वो आपस में करते हैं। और यह पीटीएम जो है अभी हमारे विद्यालय में जो है सत्र की शुरुआत में यूनिट टेस्ट एग्जामिनेशन हुआ है, जिसमें 20 तारीख को जो है इस महीने में पीटीएम रखा गया है। अभी जब हम विद्यालय में प्रवेश कर रहे थे तो देखे कुछ बच्चों के गले में मेडल लटका हुआ था, वो कैसा था? ऐसा था कि सर जो अभी सत्र जो है बीता है, पिछले सत्र में 2024-25 के अंतर्गत जो बच्चे हमारे क्लास में टॉप किए थे, फर्स्ट क्लास आए थे, सेकंड क्लास आए थे, थर्ड क्लास आए थे, उनको जो है मेडल के द्वारा जो है सम्मानित किया गया है। और यह कार्यक्रम हमारे विद्यालय में हर प्रतिवर्ष किया जाता है ताकि बच्चों का उल्लास और प्रोत्साहन बच्चों का बढ़ता रहे और बच्चे जो है मन लगा करके पढ़ें। और जो जिन बच्चों को नहीं प्राप्त हुआ है वे भी बच्चे मेहनत से पढ़ेंगे ताकि भविष्य में वो भी प्राप्त कर सकें। अभी इस विद्यालय के देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, डायरेक्टर ऑफिस में हम चलने की कोशिश करेंगे और यहाँ के डायरेक्टर सर से समझने की कोशिश करेंगे कि आपके विद्यालय में कौन कौन सी फैसिलिटी जो है वो उपलब्ध होती है। और जब आज सत्रावसान हो रहा है, सत्र का आज अंतिम दिन है, तो फिर से जब सत्र आपका चालू होगा तो अगर कुछ बच्चे अगर एडमिशन से छूट गए हों, अगर एडमिशन न ले पाए हों, तो उनका एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा और आपके तरफ से बच्चों को कौन कौन से फैसिलिटीज़ जो हैं वो दी जाती हैं। इस विद्यालय के डायरेक्टर सर से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे बच्चों के भविष्य के लिए जब आप लोग मेहनत करते हैं, बच्चों का भविष्य गढ़ते हैं, तो अगर मान लीजिए आपके सामने कुछ ऐसे बच्चे भी आ जाते हों कि जिनका पारिवारिक आर्थिक स्थिति जो है कमज़ोर है, उनके लिए आप लोगों की तरफ। हमारे यहाँ कमज़ोर और गरीब बच्चे हैं जिनको फ़ीस देने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उनके लिए हमने व्यवस्था बनाया है कि पूरे सत्र के फ़ी में 25% कम हम लोग व्यवस्था रखे हैं कि उनका जैसे मान लीजिए कि 10,000 रुपया फीस हुआ तो 7500 रुपया उनको देना होगा। अगर वो भी नहीं दे सकते हैं तो ऐसे भी यहाँ अनाथ बच्चे जिनको 50% तक माफ़ हम करते हैं। कौन कौन सी विषय की पढ़ाई यहाँ पे होती है? 9-10 हाई स्कूल तो सारे विषयों का है। 11-12 में वाणिज्य वर्ग, कॉमर्स ग्रुप, आर्ट्स ग्रुप, साहित्य वर्ग और साइंस ग्रुप, विज्ञान वर्ग। ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था? ट्रांसपोर्ट हमारे यहाँ इधर सियाड़ी बलियरिया तक की बस जाती हैं, उधर मुड़ेरा और श्रीपुर, बसनिया, जगदीशपुर, सुरनी सारे रूटों में बस जाती है। इधर सलारपुर, भांवरकोल, जसदेपुर, कठार, फिरोजपुर वहाँ भी गाड़ी जाती है। तराव भी बस जाती हैं, सुखरेहरा भी जाती है, लोचाइन, दहीना और हर जगह वाहन की सुविधा हम लोग इतने दूर में। कुछ ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग ये सोचते हैं कि जुलाई में हम अपने बच्चे का एडमिशन कराएंगे, तो अगर वैसे लोग हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए आप क्या संदेश देंगे कि क्या वो जुलाई में भी एडमिशन करा सकते हैं? देखिए, शासन द्वारा सत्र बनाया गया है अप्रैल महीना से। अप्रैल में हम लोग पढ़ाई अप्रैल में हुआ, अभी परीक्षा भी PT1 का हुआ। लेकिन अगर जुलाई में जो गार्जियन अभिभावक की भी बातें सुननी है तो अभी जुलाई महीने से भी मैं पूरे नए सिरे से फिर कोर्स को शुरुआत कराता हूं। और उसके बाद साल के अंतिम आते आते रिवीजन भी कराई जाती है। सारी बातों को ध्यान रखा जाता है। हम लोग गार्जियन को अपने तरफ से यही समझाते हैं कि आप अप्रैल में कराइए, जो नहीं करा पाते हैं उनका जुलाई में भी प्रवेश हम लोग देते हैं। किसी कारणवश अगर मान लीजिए बच्चा बीमार हो गया या कहीं चला गया तो उन सब बच्चों का एडमिशन जुलाई में भी हो सकता है। ये बताइए कि अभी बोर्ड की परीक्षाएं समाप्त हुई हैं, तो उन परीक्षाओं में भी आपके जो बच्चे हैं वो अच्छा किए होंगे, तो उनके बारे में ज़रा बताइए। उनको हम लोग अभी पुरस्कृत किए हैं। हमारे यहाँ हाई स्कूल में 89% तक बच्चे पाए हैं और उनके लिए हमारे यहाँ कोई प्रवेश शुल्क नहीं है और फीस में भी कटौती हम लोग करते हैं। जो अपने होनहार बच्चे हैं, जितना हम लोगों को सहयोग करते बनता है, प्राइवेट विद्यालय है, सारी व्यवस्था देख करके हम लोग बच्चों के लिए भी 2 कदम चलने का काम करते हैं, उनके अभिभावक के लिए भी चलते हैं। बाहर एक हम देख रहे थे बच्चों के लिए आपने एक इस क्षेत्र में शायद वैसी कोई व्यवस्था नहीं है, तरह तरह की पक्षियाँ रखी गई हैं, खरगोश रखे गए हैं और एक मछली का भी आपने, तो ये चीज़ आपके मन में कहाँ से आ गया, कैसा करते? हमारे दिमाग में जैसे छोटे क्लास के बच्चे जो LKG UKG के बच्चे हैं, हमने ये सोचा कि फिगर दिखाने से बढ़िया है कि नेचुरली चीज़ रखा जाए, जिसमें बहुत बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं उनके साथ। और टीचर लोगों की ड्यूटी होती है कि आप खिला खुदा करके बढ़िया से एकदम उनको मनोवैज्ञानिक रूप से
माइंड सेटअप करते हुए पढ़ाइए ताकि बच्चों को कंठस्थ हो जाए। और ये हमारे दिमाग में आया कि हम नेचुरल ही रखें और बच्चों को उस मनोरंजन के साथ पढ़ाई कराई। छोटे बच्चे उसको देख करके बहुत खुश होते हैं। बहुत खुश होते हैं, जाना ही नहीं चाहते हैं पार्क से। और उनके लिए पढ़ाई का भी 2-3 पीरियड उसमें मैं सेट कर देता हूँ। टीचर लोग बड़ी लगन से, लेडीज़ टीचर हैं हमारे यहाँ, बहुत बढ़िया। यहाँ स्टाफ हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनत करते हैं। हम जैसे कहते हैं वैसे चलते हैं। साइंस के लिए लैब वेब की व्यवस्था? साइंस के लैब का भी व्यवस्था है हमारे पास, और भूगोल का भी प्रयोगशाला है। सारी सुविधाएं अपने तरफ से रखी गई हैं। एक ग्रामीण पृष्ठभूमि में वो सारी व्यवस्थाएं जो बच्चों के भविष्य के लिए होनी चाहिए, यहाँ पे कोशिश की गई है। हालांकि संभव नहीं है कि हर व्यवस्था शहरों के हिसाब से दी जाए, लेकिन कम फीस में, कम आर्थिक स्थिति के कमज़ोर होने के बावजूद भी यहाँ के प्रबंधक, यहाँ के डायरेक्टर और यहाँ के मैनेजर द्वारा कोशिश की गई है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के जितने भी बच्चे हों, अधिक से अधिक आप यहाँ पे आइए और आपको वो सारी सुविधाएं, भले ही दिखावटीपन न किया जाए, लेकिन यहाँ पे कोशिश की जाती है कि पढ़ाई अच्छी से अच्छी हो और ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था यहाँ पे अच्छी की गई है। और अभी हमारी उपस्थिति श्री महादेव बाबा इंटर कॉलेज में हुई है। बच्चों का आज इस सत्र का अंतिम दिन आज कहा गया और बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। यही सब कुछ देख करके हमारी उपस्थिति यहाँ पे हुई है। और द्वारा जो सर्कुलर आया है हम लोगों के लिए, केवल उन्हीं बच्चों का, हाई स्कूल और इंटर के बच्चों का लिए विद्यालय खुला रहेगा, जो 10 जून तक चलेगा। उसमें जीके के क्वेश्चन से लेकर के और खेल कूद का सारी व्यवस्था रखी गई है। उनको रोज़ प्रतिदिन कराई जाएगी और 10 जून के बाद फिर ग्रीष्मकालीन छुट्टी उनके लिए होगा।